नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। यदि आपका आयु 20 वर्ष है और आप ग्रेजुएट पास हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में किए हैं, वह चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो या आपका कॉमर्स हो या कोई अन्य भी, आप अगर पास आउट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इतने कम उम्र में आप एसडीएम बन सकते हैं, आप डीवाईएसपी बन सकते हैं, अच्छे पद पर जा सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ जानेंगे एक एक करके मेरे साथ। चूंकि आप जानते हैं बीपीएससी और यूपीएससी की जब बात कीजिएगा, खासकर बिहार में, तो दुर्गेश सर को सब लोग जानते हैं, सर आईएएस को सब लोग जानते हैं। एक एक बिंदु पर सर से चर्चा करें। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बड़ी संख्या में भर्ती, चूंकि 2000 पद पर दिया जा रहा है सर, एक एक बिंदु पर, पहलू पर, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार आवेदन करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी ये हैं कि उनका उम्र 20 वर्ष पूरा होगा, वो भी आवेदन करेंगे। उनको क्या क्या पद मिल सकता है, वो किसके लिए एलिजिबल होंगे, एक एक बिंदु पर सर चर्चा कीजिए। जी बिल्कुल, हम सभी चीज़ों को लेकर के आपके लोगों के सामने एग्जाम टूर चैनल और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन में, मुझे लगता है कि अभिषेक जी और एग्जाम टूर चैनल एक अभिप्राय बन चुके हैं, जहां इन्फॉर्मेशन का एक अड्डा होता है और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन को ये कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि लंबे समय के बाद बीपीएससी ने 17वीं की घोषणा की है और उसमें अभी जो माननीय आयोग ने बताए हैं वो 1929 विभाग, 1929 सीटें और 17 विभाग की वैकेंसी आई है। और इसमें टोटल 17 विभाग है। टोटल 17 विभाग हैं। इसमें से 2 विभाग की 35 सीटें वो आज शाम तक या फिर कल तक आ जाएंगे। और इस तरह से देखा जाए तो लगभग 2000 सीटें हैं, जो बीपीएससी के इतिहास में अभी तक नहीं आया था। इसलिए हम भविष्य में आएगा या नहीं ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया था। इसलिए अब यहाँ सवाल है कि इसके लिए कौन कौन लोग योग्य हैं, कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो 20 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक के सभी लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। 20 से 42? जी, 20 से 42। 20 वर्ष वो लोग जो ग्रेजुएशन पास किए हों या जो लोग अपीयरेंस में हों, लेकिन मेंस के परीक्षा से पहले तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जानी चाहिए। इस तरह की चीजें हैं। तो इस तरह से आप लोगों के पास, जो लोग समाज को बदलना चाहते हैं और इतनी बड़ी सफलता को शामिल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। जितनी तैयारी में, जितनी मेहनत में आप किसी और एग्जाम को देते हैं, उतने ही मेहनत में आप इस एग्जाम को पास करेंगे। इस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो एग्जाम है, ये नवंबर के उत्तरार्ध में, ये शब्द आयोग के हैं और उत्तरार्ध का मतलब होता है या तो वो 17 के भी हो सकते हैं या 27 के भी हो सकते हैं, ये संभावित है। अब यहाँ पर दूसरा बातें हैं कि इतने कम समय में क्या किया जाए, जो अभ्यर्थी को सबसे बड़ा चीज होगा, क्योंकि अवसर तभी मिलता है जब हम अवसर का प्रयोग करते हैं, अवसर को हम चुनते हैं। और उसके लिए आपके पास 2 विकल्प है। एक, या तो आप अच्छे मार्गदर्शन में आप इस तैयारी को जो है सो शुरू करें और 60 दिन का एक प्लान बनाएं, क्योंकि स्वप्न जो है साकार तभी होता है जब प्लान में कन्वर्ट होता है। क्योंकि बहुत सारा स्वप्न स्वप्न में रह जाता है। स्वप्न का कोई महत्व नहीं है जीवन में, प्लान का महत्व होता है। जो जितना बेहतरीन प्लान करता है उसकी सफलता उतनी शानदार होती है। थोड़ा एक एक पद बता जी जी बिल्कुल। अब चलते हैं कि इसमें जो पद है तो बड़ा ही मार्वेलस पोस्ट है। इस पद के बारे में मैं क्या कहूं, तो आप ये समझिए कि इस पद को हम लेवल के हिसाब से देखें तो 2 लेवल में बांट सकते हैं। एक है लेवल 9 का और एक है लेवल 7 का। जिसको लेवल 7 वाले को हम बी ग्रुप में और ए को हम लोग 9 को ए ग्रुप में रखते हैं। कुल 9 में जो 9 लेवल का पोस्ट है, इतना सीट आज तक नहीं आया था और वो है 678 पोस्ट लेवल 9 में, और लेवल 7 में 1251 सीट है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लेवल 9 में कौन कौन पोस्ट हैं, तो वही पोस्ट हैं जिसका स्वप्न लोग बच्चा से देखते हैं। और उसमें पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो अनुमंडल दंडाधिकारी सह विकास पदाधिकारी होते हैं, एसडीएम, जिसके 200 सीट है। जैसा कि मैंने मतलब अभिषेक जी के माध्यम से ही आप लोगों को बताया था कि आने वाले समय में बीपीएससी 200 सीटों पर एसडीएम का पोस्ट आएगा। तो आज 200 सीट मुकर्रर हो गई है, आयोग ने मुहर लगा दी है। और डीएसपी का सीट जो है वो आपको 136 पोस्ट है। बिहार फाइनेंस सर्विस में जो है, जिससे आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी, अगर मैं सीधा फाइनेंस कहूँ तो हो सकता है कि जो हमारे नए तैयारी करने वाले लोग हैं वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि मुझे इससे बनना क्या है। तो इससे आप बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ जीएसटी और इसके जो पोस्ट हैं वो लगभग 100
68 पोस्ट हैं, जो बहुत है। और इसी तरह से अदर सेवा को मिला करके 174 पोस्ट हैं। कुल लेवल 9 में जो है सो आपको 678 पोस्ट है। इसी तरह से लेवल 7 में सबसे जो पसंदीदा होता है, जो सामान्य भाषा में आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को बीडीओ साहब से काम मिलता है, और ये ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी होते हैं जो प्रखंड स्तर पर जो है अपनी सेवा देते हैं, और इनका जो पोस्ट है वो आपको 393 पोस्ट है। इसी तरह से आरओ हैं, आरओ जो होते हैं यही लोग आगे सीओ बनते हैं, और इनकी भी अहम भूमिका होती है। अभी भूमि सर्वेक्षण चल रही है, सभी लोग जानते होंगे, तो इसका जो पोस्ट है वो 287 पोस्ट है, और सीडीपीओ का 12 पोस्ट है, और अदर जो है ये 229 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 1251 सीट इस लेवल 7 में है। ये हो गया सीट बार। बाकी इस पर इन डिटेल जो है सो आपके इनके चैनल पर या श्रेय आईएएस के चैनल पर या ऐप पर जाकर के आप इसको और देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि इन सभी चीजों के लिए जो है सो मापदंड क्या है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जो नए लोग हैं, जो नए लोग तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बातें हैं कि आपको 1/8/2024 का जो उम्र है वो 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष, ये न्यूनतम। आप लोगों के मन में होगा कि आखिर सर ये 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष क्यों, या आप सीधा 20 कहिए या सीधा 21 कहिए या सीधा 22 कहिए। तो एक बात याद रखिए कि 20 वर्ष जो सामान्यतः पुलिस सेवा में है, जैसे कि डीएसपी हैं, समादेष्टा हैं, या कारागार निरीक्षक हैं, या जेल प्रशासन के अंतर्गत जो चीजें हैं, उनके लिए उम्र रखी गई है 20 वर्ष। मतलब 20 वर्ष में आप डीएसपी बन सकते हैं। सोचिए 20 वर्ष में आपके पास उतना पावर आ सकता है जो मुझे लगता है कि बिहार के अंतर्गत और किसी पावर में नहीं है। तो आप उसका चयन कर सकते हैं, ये चयन आप पर होगा। और दूसरा जो यहाँ पर अगला जो चीजें हैं वो 21 वर्ष जो है वो लेवल 7 के लिए लगभग 21 वर्ष होते हैं, और लेवल 9 में जो प्रीमियर पोस्ट है, खास करके जो एसडीएम है, उन लोगों के लिए 22 वर्ष है। इसलिए मैंने आपको कहा 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष, मतलब आप तैयारी 20 वर्ष से कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, तो पुरुष की जो उम्र है वो 37 वर्ष है, और सामान्य लोगों के लिए उसमें महिला है या फिर ओबीसी हैं, एबीसी हैं, इन लोगों के लिए जो उम्र है वो है 40 वर्ष, और एससी, एसटी और महिलाओं के लिए जो उम्र है उस कैटेगरी में वो है 42 वर्ष। 10 वर्ष का छूट जो है सो दिव्यांग जनों को दी जाती है, जो आपको ये एज के संबंधित आपको एक इन्फॉर्मेशन हुआ। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप अभिषेक जी को कह सकते हैं, आप चैनल में जाकर के अपना मैसेज दे सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं कि सभी लोगों को जो सबसे अधिक आकर्षित करता है, सेवा तो सब होता है, लेकिन जो युवा होते हैं, खास करके जो 20 वर्ष के युवा होते हैं, उनको आकर्षित करता है डीएसपी। डीएसपी के लिए कौन शारीरिक बनावट चाहिए, वैसे बीपीएससी के लिए से जो डीएसपी आप बनते हैं तो आपके शारीरिक बनावट से अधिक आपकी योग्यता महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन फिर भी जो उसकी अर्हताएं हैं, उस अर्हताओं के अंतर्गत अगर बात करें तो 5 फीट 5 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और ये 5 फीट 5 इंच जो हाइट है, ये आप जब एससी एसटी में आएंगे तो उन लोगों के लिए है। लेकिन एक शर्त है कि अगर उस श्रेणी में 5 फीट 5 इंच की उम्र ना मिले या हाइट ना मिले, तो उस स्थिति में 5 फीट 3 इंच को वरीयता दी जाती है। इसीलिए उन लोगों के लिए आप ले लेंगे 5 फीट 3 इंच, 5 फीट 5 इंच, सामान्य सभी लोगों के लिए 5 फीट 5 इंच, और एससी एसटी के लिए 5 फीट 3 इंच। अब चलते हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 5 फीट 2 इंच की है। अब यहाँ पर जो छाती की माप है, अगर उसकी बात करें तो 32 इंच है बिना फुलाए, और एससी एसटी के लिए 31 इंच है बिना फुलाए। तो इस तरह से ये अगर अपने शारीरिक बनावट में आप देख लें तो मुझे लगता है कि आपका ये चीजें हैं। और दूसरी बात, एक चीज और है, वैसे सारे में है लेकिन इसमें एक चीज है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, विजन्स हैं, वो सिंक्रोनाइसिस, इन सबको भी थोड़ा सा रखा जाता है। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान देना है कि मेरा पीटी कैसे हो और हम इस श्रेणी में शामिल कैसे हो। अब इसके अलावा अभिषेक जी मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतिहास में पहली बार इतनी वैकेंसी आई है बिहार में, तो लगभग आयोग को ये उम्मीद है कि 10 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। और ये बातें मैंने बहुत पहले अपने चैनल से सभी लोगों को बताया था। अभिषेक जी आप तो जानते ही हैं, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सिविल सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग स्थिति है, और आज पूरे बिहार में लगभग कोई ऐसे जिले नहीं हैं जहां पर अपने लोग पदस्थापित नहीं हैं। तो इस क्षेत्र का जो अनुभव है वो आप हमसे आप लोग सीख सकते हैं, और अपनी सफलता को आप महत्तम बना सकते हैं।
अब यहाँ पर आ जाएं तो जो बातें हैं, 10 लाख अगर फॉर्म आता है और 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो एक टेक्निकली जो दिक्कत है वो ये है कि इसमें आपको वैकेंट जो एग्जाम होगा वो मल्टी डेट में भी हो सकते हैं, जैसे कि आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को स्पष्ट किए कि ये हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कोई ये चीजें नहीं, मतलब आयोग ने ये बात कहा है कि अगर सीटें वैकेंसी हमें ज्यादा आई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा आए, तो हम उस स्थिति में जो है सो आपको मल्टी डेट में एग्जाम ले सकते हैं। उसे घबराना नहीं है। मल्टी डेट में एग्जाम लेने के क्या तरीके हैं, कैसे होते हैं, इस पर हम फिर जो है सो कभी अभिषेक जी के साथ इस पर शेयर करेंगे बातों को। अभी फिलहाल चलते हैं कि इतने सारे लोग एग्जाम देंगे, और इसके लिए जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि मेंस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो 2.5 गुना रिजल्ट देगा सीट के बराबर। इसी तरह से पीटी का रिजल्ट है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता दें कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, और 2025 का जो वर्ष है, मतलब 24 और 25, ये 2025 का, चूंकि एक ईयर में आयोग ने दिया है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, और इस तरह से 2025 का जो वर्ष है वो मध्यम वर्गीय परिवार में, खासकर मजदूर, गरीब, किसान के घर में स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा। और इस इतिहास के रचने में अगर आप कहीं अपने आप को असफल पाते हैं, तो आप मेरे व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं और आप अंतिम रूप से सफल हो सकते हैं। और उसके अंतर्गत जो क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, 40 दिन की हमारी टेस्ट सीरीज है, उन सभी को आप ज्वाइन करके, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर इस 40 दिन को मेरे साथ अगर आप एंजॉय करते हैं, आप इसमें सीखते हैं, तो हम ये जरूर कहेंगे कि आप महत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ अभिषेक जी, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीटी बहुत सारे लोगों को नहीं आते हैं, नहीं आ रहे हैं। तो मैंने, चूंकि बिहार में सबसे अधिक, मतलब हर जगह अपने अधिकारी लोग हैं, तो इससे मेरा एक दायित्व भी बनता है, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि जो लोग 4 बार से अधिक असफल हो चुके हैं, वो लोग अपने यहाँ वैसे ही आकर के क्लास करें, और केवल वो अपना हमें एडमिट कार्ड दिखा दें और वो अपना क्लास करें। कोई शुल्क नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा जो है बाजार में खर्च किया है। हम चाहते हैं कि वो केवल मुझे अपना वक्त दें, हम उनको सफलता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।